कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहाँ धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली पड़ चुकी थी। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था और उसकी किरणें रक्त से भीगे हुए रथों पर चमक रही थीं। हवा में धूल के साथ मृत्यु की गंध थी। दूर से शंखनाद की ध्वनि गूंज रही थी, मानो स्वयं समय इस युद्ध का साक्षी बना हो। कर्ण अपने रथ पर खड़ा था। उसका स्वर्णिम कवच अब चूर हो चुका था, पर उसकी आंखों में अभी भी वही ज्वाला थी, वह ज्वाला जो केवल पराक्रमियों में जलती है। उसके होठों पर मौन था, पर भीतर एक गर्जना दबी थी। आज मेरा धर्म, मेरा वचन और मेरा सम्मान सब एक साथ परखे जाएंगे। आकाश में अर्जुन का रथ बिजली की तरह चमका। भीम आगे बढ़े। गदा के प्रहार से धरती कांप उठी। नकुल और सहदेव दाएं से रथों का घेरा कस रहे थे, जबकि युधिष्ठिर की सेना पीछे से कवच बनकर खड़ी थी। यह वह पल था जब पांचों पांडव पहली बार एक साथ एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थे। कर्ण ने एक के बाद एक बाण छोड़े। हर बाण एक गर्जना, हर प्रहार एक चुनौती। उसके तीरों के प्रहार अर्जुन के रथ पर हो रही थी। भीम की गदा से टकराकर चिंगारियां निकली, पर फिर भी पांचों दिशाओं से हमला जारी रहा। धीरे धीरे सूर्य की छाया लंबी होती गई। कर्ण का रथ डगमगाया, घोड़े घायल हुए और अंततः उसका पहिया गीली मिट्टी में धंस गया। उसने रथ को उबारने की कोशिश की, पर धरती मानो स्वयं उसे रोक रही थी। पसीने और रक्त से लथपथ कर्ण ने सूर्य की ओर देखा। सूर्य पुत्र हूँ मैं, पर अब स्वयं सूर्य भी मेरी रक्षा नहीं करेंगे। भीम ने गदा उठाई, अर्जुन ने बाण साधा और नकुल सहदेव ने चारों ओर से अग्नि वर्षा कर दी। आकाश में केवल एक ही दृश्य था, पांडवों का संयुक्त क्रोध और कर्ण का अकेला पराक्रम। घंटों तक चला यह संग्राम। कोई हार नहीं मान रहा था, कोई थक नहीं रहा था। पर जब अंततः कर्ण का धनुष टूट गया, तब युद्ध भूमि में मौन छा गया। उसके सामने पांचों पांडव खड़े थे, जैसे धर्म की 5 दिशाएं उसे घेर चुकी हों। कर्ण के चेहरे पर भय नहीं, बस एक गहरी थकान थी, और उसी थकान में छिपा था उसका गर्व। मैं अंत तक लड़ा। युद्ध थम चुका था। चारों ओर सब बिखरे थे और हवा में बस राख उड़ रही थी। कर्ण घोड़े से गिर चुका था। उसके हाथों में अब कोई अस्त्र नहीं था। पांडवों ने धीरे धीरे अपने रथों को आगे बढ़ाया। अर्जुन सबसे आगे पहुंचा। उसने अपने धनुष को नीचे किया। उसके चेहरे पर न तो विजय थी न अहंकार, बस एक मौन करुणा थी। भीम की आंखों में अभी भी वही ज्वाला थी। वह कह सकता था, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ, पर उसने भी रुक कर देखा। वह कर्ण जो अब धरती पर पड़ा था, फिर भी राजसी गरिमा से भरा हुआ था। युधिष्ठिर ने संकेत किया और सैनिकों ने आगे बढ़कर कर्ण को घेर लिया। उसके हाथों से अंतिम अस्त्र भी छीन लिया गया। अब सूर्यपुत्र कर्ण, जो वर्षों तक रणभूमि में अपराजित रहा, पांडवों का बंदी था। लेकिन यह बंदी कोई हार नहीं थी, यह मौन एक कथा थी। कर्ण की आंखें आकाश की ओर उठी। उसने देखा वही सूर्य जो उसका साक्षी था, अब अस्त हो चुका था, पर उसके चेहरे पर संतोष था। अर्जुन ने उसे देखकर मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति शत्रु नहीं, यह तो योद्धा का प्रतीक है। कर्ण को पांडव शिविर की ओर ले जाया गया। रास्ते में हर सैनिक उसकी ओर देखता रहा, पर कोई उपहास नहीं, बस श्रद्धा। जैसे वे जानते हो कि वे एक सूर्य को बंदी बनाकर नहीं ले जा रहे, बल्कि एक युग का अंत कर रहे हैं। रात गहराती गई। शिविर में दीप जल रहे थे। कर्ण मौन बैठा था, बंधन में भी अडिग, कैद में भी तेजस्वी। भीम ने एक पल के लिए कहा, अर्जुन, क्या तू जानता है यह कौन है? अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। उसके भीतर तूफान उठ चुका था, पर होंठ मौन थे। सुबह होते ही युधिष्ठिर उसके पास आए। उन्होंने देखा वह योद्धा जो बंदी था, उसके चेहरे पर किसी अपराधी जैसा भाव नहीं था। उन्होंने आदेश दिया, कर्ण को कोई अपमानित न करे, उसे राजा का सम्मान दिया जाए, क्योंकि सब जानते थे जो कभी झुकता नहीं, उसे बंधन भी नहीं तोड़ते, वह स्वयं बंधनों को अर्थ देता है। सुबह जब सूर्य फिर उगा, अर्जुन दूर खड़ा था। उसने देखा सूरज की किरणें कर्ण के चेहरे पर पड़ी। उस पल ऐसा लगा जैसे सूर्य स्वयं अपने पुत्र का अंतिम अभिषेक कर रहा हो। और युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर आज हमने देखा सच्चे योद्धा का अर्थ क्या है।
कर्ण मौन रहा, पर उसका मौन गूंज उठा। सूर्य डूबा नहीं, बस विश्राम को गया है। शिविर में रात उतर चुकी थी। चारों ओर दीप मंद मंद जल रहे थे और दूर कहीं युद्ध भूमि की राख अभी भी धधक रही थी। पवन में और भी तीरों की गंध थी, पर इस मौन में कुछ और था। एक अधूरी बात, एक अनकहा सत्य जो किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। कर्ण बंधन में बैठा था, पर उसके मुख पर वैसा तेज था मानो सूर्य स्वयं उसके भीतर ठहरा हो। वह दूर देख रहा था, जहां अंधकार और प्रकाश मिलकर क्षितिज बनाते हैं। उसकी आंखों में शांति थी, पर भीतर तूफान। रात के उस सन्नाटे में धीरे धीरे कदमों की आहट हुई। अर्जुन आ चुका था, कवच के बिना, मुकुट के बिना, बस एक मानव रूप में। कर्ण ने बिना देखे कहा, आ गया तू। स्वर शांत था, पर शब्दों में चुभन भी थी और अपनापन भी। अर्जुन कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मैं जीत गया, पर दिल क्यों भारी है कर्ण? कर्ण मुस्कुराया, क्योंकि तूने युद्ध जीता है, स्वयं को नहीं। हवा थोड़ी ठंडी हुई, दीपों की लौ कांपी। अर्जुन आगे बढ़ा और उसके पास बैठ गया। मैंने तुझसे नफरत की थी, अर्जुन ने धीरे से कहा, पर आज जब तुझे बंधन में देखा, लगा जैसे धर्म भी मौन हो गया। कर्ण ने आसमान की ओर देखा। धर्म मौन नहीं होता अर्जुन, वो बस सुनने वाले की प्रतीक्षा करता है। तू समझेगा तब जब तेरे भीतर शांति होगी, विजय नहीं। दोनों कुछ देर चुप रहे। कर्ण की हथेली में रक्त की रेखाएं थी, अर्जुन के नेत्रों में अपराध बोध। बाहर से एक सैनिक ने देखा, दो महायोद्धा जो शत्रु कहलाते थे, अब जैसे दो साधक बन गए हों। कर्ण ने आगे कहा, तू जानता है, जब मैंने तुझ पर आखिरी बाण चलाया था तो मेरे मन में क्रोध नहीं था, बस यह इच्छा थी कि तू समझ सके, कभी कभी अधर्म करने वाला भी धर्म निभा रहा होता है। अर्जुन ने कहा, क्योंकि जो बंधन तू स्वीकार नहीं करता वह किसी का अधिकार नहीं। कर्ण ने अपनी हथेलियों को देखा, फिर अर्जुन की ओर, तो क्या आज तू मुझे मुक्त कर रहा है? अर्जुन ने कहा, नहीं कर्ण, मैं स्वयं को मुक्त कर रहा हूँ। चांदनी दोनों पर पड़ रही थी। अब न कोई बंधन था, न कोई युद्ध, बस दो आत्माएं जो जन्मों की प्रतिद्वंदिता के बाद पहली बार एक दूसरे को समझ रही थीं। कर्ण उठ खड़ा हुआ, धीरे से बोला, अर्जुन याद रख, जब अगला युद्ध तेरे भीतर लड़ेगा तब कोई बाण नहीं, बस सत्य तेरी ढाल होगा। अर्जुन ने सिर झुकाया। कर्ण ने क्षितिज की ओर देखा। अब मैं जा रहा हूँ, न शत्रु बनकर न मित्र बनकर, बस एक आत्मा जो विश्राम चाहती है। धीरे धीरे उसकी आकृति चांदनी में विलीन होने लगी। अर्जुन ने बस इतना कहा, कर्ण, सूर्य फिर उगेगा। और दूर से आवाज आई, हाँ, पर इस बार मेरे भीतर। रात मौन हो गई, पर इतिहास ने उस रात की गवाही हमेशा के लिए लिख दी, जब कर्ण ने अर्जुन को मुक्त किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।